डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य का सियासी माहौल चरम पर पहुंच चुका है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला आखिर कब तय होगा। दोनों ही खेमे में लगातार बैठकों और मंथन का दौर जारी है, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन सकी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अगले 1-2 दिनों में फॉर्मूला फाइनल कर सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर सबसे बड़ा विवाद चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच फंसा हुआ है। एलपीजी रामविलास के नेता चिराग पासवान 40 से 45 सीटों की मांग पर अड़े हैं, जबकि बीजेपी उन्हें 20 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं दिख रही। वहीं हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी 15 से 18 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें केवल 7 से 8 सीटों का ऑफर दे रही है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी जेडीयू 103 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रख चुके हैं, लेकिन सहयोगी दलों की मांगों के कारण समीकरण फंसा हुआ है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, साथ ही वरिष्ठ नेता ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा इस मुद्दे को सुलझाने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान के लिए एक विधान परिषद और एक राज्यसभा सीट के जरिए समझौते का रास्ता निकाला जा सकता है। दूसरी ओर विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन में भी सीटों को लेकर घमासान जारी है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी खुद 130 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस के लिए 55 सीटें तय करने की कोशिश हो रही है। हालांकि कांग्रेस अपनी कुछ पुरानी सीटों को बदलने की मांग पर अड़ी है। कांग्रेस का कहना है कि जिन सीटों पर बीजेपी लगातार जीत रही है, वहां अब वे मैदान में उतरना नहीं चाहती। इसमें पटना साहिब, कुम्हर और गया जैसी सीटें शामिल हैं। कांग्रेस इन सीटों को बदलकर नए इलाकों में चुनाव लड़ना चाहती है। इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव के आवाज पर अहम बैठक होने की भी संभावना है। आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल अन्य दलों की मांगों ने भी स्थिति को जटिल बना दिया है। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी शुरू में 60 सीटों की मांग कर रही थी, जो अब घटकर 20 सीटें और एक उप मुख्यमंत्री पद की मांग तक पहुंच गई है। वहीं वामपंथी दल सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कुल मिलाकर 35 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने बिहार में 7 सीटों की मांग है, जिसमें से 5 सीटें 2020 के चुनाव में आरजेडी के खाते में रही थी। इसमें बांका, कटोरिया, चलकाई, पूर्णिया, धमदाहा और मनिहारी जैसे सीटें शामिल हैं। वहीं पशुपति कुमार पारस भी अपनी पार्टी के लिए 5 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान ने विपक्षी एकता को मुश्किल में डाल दिया है। कांग्रेस जहां अपने वफादार वोट बैंक वाली सीटों को प्राथमिकता देना चाहती है, वहीं आरजेडी का तर्क है कि मैदान में उतरने के लिए जमीनी संगठन और पिछले प्रदर्शन को आधार बनाया जाए। तेजस्वी यादव की कोशिश है कि कांग्रेस को मनाकर गठबंधन की एकजुटता बरकरार रखी जाए। वहीं कांग्रेस का रुख फिलहाल सख्त है। पार्टी का मानना है कि अगर उसे अपनी पसंद की सीटें नहीं मिलती तो वे सीमित सीटों पर लेकिन मजबूत उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि अगले 48 घंटे में दोनों ही गठबंधन एनडीए और आईएनडीआईए सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बना लेंगे। बिहार की सियासत में फिलहाल बैठकों, बयानबाजियों और रणनीतिक कवायदों का दौर जारी है। अब देखना होगा कि सीटों का यह समीकरण किसके पक्ष में जाता है। एनडीए जो सत्ता में वापसी का भरोसा जता रही है, या आईएनडीआईए गठबंधन जो परिवर्तन के नारे के साथ मैदान में उतरा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।